हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सुप्रीम टॉपर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए क्लास 10th जैक बोर्ड का इंग्लिश का जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आ रही थी। तो जैसे कि आप लोगों का पहले का 2 चैप्टर मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ, तो इस बार मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पोइट्री सेक्शन का 2nd चैप्टर फायर एंड आइस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से मैं आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाती हूँ उस चैप्टर के। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आइडियाज दिए हुए हैं, बोला जा रहा है, जिससे कि पता चलता है कि दुनिया जो है वो किस तरह से खत्म होगी। डू यू थिंक द वर्ल्ड विल एंड समडे? क्या आप भी ऐसा सोचते हैं कि जो दुनिया है वो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी, किसी दिन खत्म हो जाएगी? आंसर क्या है ये देखते हैं। देयर आर मैनी आइडियाज अबाउट हाउ द वर्ल्ड विल एंड एज एनीथिंग दैट हैज अ बिगनिंग विल हैव एन एंड। तो कहा जा रहा है ऐसे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, क्योंकि ऐसा है ना कि जिस चीज़ का शुरुआत हुआ है एक ना एक दिन उसका अंत भी ज़रूर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोग यहाँ पे देख लो, और भी सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप लोगों के इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो। तो यहाँ से आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो है यहाँ से शुरू होते हैं। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं एक क्वेश्चन थोड़ा सा, इसमें क्या है, व्हाट आर द 2 व्यूज़ अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम फायर एंड आइस। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि दुनिया के अंत होने में ऐसे कौन से 2 व्यूज़ हैं जो इस पोएम में आप लोगों का डिस्कस किया गया है या फिर बताया गया है। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या है। The 2 different views of people regarding the end of the world are fire and ice, that is by desire and hated। तो यहाँ पर आप लोगों का 2 व्यूज़ दिया गया है रिगार्डिंग एंड ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया के अंत होने में। तो क्या क्या बोला गया है? पहला बोला गया है कि एक तो इच्छा के अकॉर्डिंग, या फिर दूसरा क्या है, नफरत। तो आप लोगों का 2 ही चीज़ से जो दुनिया है वो अंत हो सकता है, दुनिया का कहा जा रहा है, या तो इच्छा के या नफरत से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फिर और भी सारे क्वेश्चंस दिए हैं, जैसे कि यहाँ एक और क्वेश्चन मैं बता देती हूँ क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। व्हाट डू फायर एंड आइस सिम्बलाइज इन द पोएम। यानी कि इस पोएम में आप लोगों का फायर एंड आइस जो पोएम है, इस पोएम में उसका प्रतीक क्या है, मतलब बोलना क्या चाहता है पोएम में। तो यहाँ पर आंसर क्या है आप लोगों का, द वर्ड फायर स्टैंड फॉर डिज़ायर। यानी कि जो यहाँ पे वर्ड है फायर, उसका कहने का मतलब क्या है, इच्छा। ठीक है, एंड द आइस स्टैंड फॉर ग्रीड एंड हेटेड। और वहीं पे दूसरी तरफ क्या है, आइस का कहने का मतलब क्या है, नफरत और घृणा। तो यहाँ से आपके MCQ क्वेश्चन जो हैं वो शुरू होते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है, हु रोट द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस जो पोएम है उसको लिखा किसने था, तो किसने लिखा था, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगर आप लोग पढ़े होगे तो पता होगा, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ये पोएम जो है वो लिखा था। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे देख लो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेरिश इन द पोएम। पेरिश का मतलब क्या है पोएम में, तो क्या है, डाई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों का नीचे आंसर की भी आप लोगों का दिया हुआ है, तो नीचे से आप लोग जो आंसर्स है वो भी देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या है, देखो, रेफरेंसेस टू कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चंस, यानी कि कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो आप लोगों का क्वेश्चन होता है वो भी यहाँ पे आप लोगों का कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, जैसे कि आप लोगों का पोएम जो होता है वहाँ से कुछ स्टैंजाज है। ठीक है, और उसी के अंदर से आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये सारे आप लोग चेक कर लेना, एंड अगर चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, एंड इस चैप्टर के आप लोगों के जितने भी अभी मैंने जो क्वेश्चंस दिखाया, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों को, ये जो PDF है ये मैं आप लोगों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालने वाली हूँ। आप लोग वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो, इसे स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों का बाकी सब्जेक्ट्स का, बाकी चैप्टर्स का भी आने वाला है, तो मेक श्योर कि चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।